Welcome to the core science. Today we are going to do the analysis of the given organic compound. So for today we have taken the thiourea. So for the analysis of thiourea we have 5 tests. In the very first test, that is preliminary test, we are going to notice the color and the smell of the thiourea. Second, we are going to detect the element present in the thiourea. So in the detection of element, we have to prepare the lysine extract. So within the preparation of lysine extract, we are going to use this extract for the detection of nitrogen, sulfur, and sulfur present together, and the halogen. And third test is the detection of functional group containing carbon, hydrogen, and nitrogen. So if the thiourea contain nitrogen, that means we are going to do the amide test also. Fourth is the detection of compound. In the detection of compound, we are going to notice the melting point of that given compound. And fifth is the preparation of derivative. Within the preparation of derivative, we are also going to notice the melting point of the preparatory derivative. So let's start our video. थायोयूरिया का अगर हम प्रीलिमिनरी टेस्ट देखें तो इसका कलर होता है वाइट कलर. ठीक है, अगर वाइट कलर है दैट मीन्स कि अल्कोहल, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, अगर इसकी स्मेल देखें तो इसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती. ठीक है, अगर स्मेल नहीं होती दैट मीन्स कि अल्कोहल, एस्टर, ईथर, बेंजाल्डिहाइड में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा. सेकेंड आ जाता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट. डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ लैसिन एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो ये कहाँ कैसे होता है, हमने फ्यूजन ट्यूब ली, उसमें हमने डाला ड्राई सोडियम मेटल. ठीक है, ड्राई सोडियम मेटल के साथ उसमें हमने डाला ऑर्गेनिक मैटर. इन दोनों को फ्यूज़ किया. फ्यूज़ करने के बाद इनको हमने हीट किया. कब तक हीट करना है उस फ्यूजन ट्यूब को, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाती. देन हमने ली चाइना डिश. चाइना डिश में हमने डाला 20 ml ऑफ वाटर. उसको हमने अब जो हमने फ्यूज़न ट्यूब ली थी उसको हमने चाइना डिश में क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है. ठीक है, देन उस चाइना डिश को हमने विद इन द फ्यूज़न ट्यूब बॉईल करना है. बॉईल करने के बाद फ़िल्टर कर देना है. अब इस फिल्टर्ड को हम कहेंगे लैसिन एक्सट्रैक्ट, और उसको हमने आगे यूज़ करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट बोथ एंड द हैलोजन. सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन की डिटेक्शन. तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए हमने लैसिन एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा लिया. उसमें हमने डाला सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन. उसको हमने हीट किया. देन उसमें हमने डाली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड उसमें डाला कंसनट्रेटेड HCl. ठीक है, अगर तो प्रोशियन ब्लू और ग्रीन कलर आया दैट मीन्स कि नाइट्रोजन क्या होगी, प्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी डिटेक्शन ऑफ सल्फर. डिटेक्शन ऑफ सल्फर के लिए हमने टेस्ट किया लेड एसिटेट सॉल्यूशन टेस्ट. ठीक है, हमने थोड़े से लैसिन एक्सट्रैक्ट में डाला सबसे पहले डिल्यूट एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड डालने के बाद हमने उसमें डाले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेड एसिटेट सॉल्यूशन. ठीक है, हमारे को ब्लैक पीपीटी ऑब्टेन होगी. तो ब्लैक पीपीटी ऑब्टेन होने के बाद हमें क्या पता चला कि सल्फर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, अब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है. इन दोनों को आगे हमने कंफर्म करने के लिए इसमें डाला, इसने हमने किया नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट बोथ, इसके लिए टेस्ट किया. ठीक है, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लैसिन एक्सट्रैक्ट डाला. उसमें हमने डाला फिर HCl में हमने डाली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस क्लोराइड. ठीक है, हमको कैसी ऑब्जर्वेशन मिली, हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर हमें मिला ब्लड रेड कलरेशन. दैट मीन्स क्या कंफर्म हुआ कि नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमने की डिटेक्शन ऑफ हैलोजन. डिटेक्शन ऑफ हैलोजन में हमने किया सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट. ठीक है, हमने लैसिन एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें हमने डाला नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को हमने बॉईल और उसको हमने कूल करने के बाद उसमें डाल दी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के थोड़े से ड्रॉप्स. ठीक है, हमें कोई पीपीटी मिली नहीं, दैट मीन्स कि हैलोजन्स आर एब्सेंट. ठीक है, तो इसके बाद हमने की डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अगर हम देखें, हमने कहा नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों ही प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि अमाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमीन एंड नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं. हालांकि जो बाकी के ग्रुप्स हैं जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, वो सभी एब्सेंट होंगे. सो अगर हम कह रहे हैं कि अमाइड प्रेजेंट होंगे तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए हम टेस्टिफाई करेंगे. वी हैव डन द सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट. ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज थायोयूरिया जो हमने लिया उसमें हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, वहाँ पर जो वेपर बने अगर उसमें से अमोनिकल स्मेल आ रही है दैट मीन्स कि अमाइड्स आर प्रेजेंट. सो आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने
की डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड के लिए हमने चेक किया उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद हमने की प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए हमने किया लेड एसिड टेस्ट, ठीक है। हमने अपने कंपाउंड में डाला सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा वाला डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने उसमें डाले लेड एसिड सोल्यूशन के ड्रॉप्स, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ब्लैक पीपीटी मिले। ब्लैक पीपीटी अगर हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, सो दैट मीन्स थायोयूरिया इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और जब अगर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा आया अप्रॉक्स 180 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स थायोयूरिया इज़ कन्फर्मली प्रेजेंट, ठीक है। सो इन आवर टुडे लेक्चर वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ थायोयूरिया। थायोयूरिया के एनालिसिस में हमने देखा कि हमारे पास कलर कौन सा है, वाइट है। वाइट भी कलर कौन सा है, जो यूरिया के कंपैरिजन में थोड़ा क्रिस्टलाइन कम होगा। और साथ में हमने देखा कि इसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों ही प्रेजेंट है। और हमने क्या देखा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, हमने इसका लेड एसिड टेस्ट किया जिससे हमें ब्लैक पीपीटी मिले, ठीक है। तो इस सभी से हमें क्या पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया है दैट इज़ थायोयूरिया, जिसका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोयूरिया। सो दिस इज अ कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज थायोयूरिया. Thank you so much for the watching. All the very best.